नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पांडे और मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो हाल ही फिलहाल काफ़ी चर्चा में रही है। तो एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपको पता ही है कि आप अभी तक जो स्कूल का पैटर्न था वो 10+2 पे बेस्ड था। तो उस 10+2 को बदल के अब 5+3+3+4 में बांट दिया गया। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले 5 को समझते हैं। तो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 5 ईयर्स की जो स्टडी होगी छोटे बच्चों की, वो उनके दिमाग को डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, ना कि किताबी ज्ञान पे। यानी किताबी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर। जैसे आज तक आपने बाहर के देशों में देखा होगा, चाइना में, अमेरिका में इसी तरीके की पढ़ाई की जाती है। तो इसमें आपका प्री प्राइमरी के 3 और फर्स्ट और सेकंड कक्षा शामिल होगी। इसको मिला करके पूरे 5 तैयार हुआ होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके अंदर अभी हम बात कर चुके हैं कि खेल कूद और अन्य गतिविधियों की होगी पढ़ाई। यानी कि इसके अंदर आपका खेल कूद इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा कराई जाएगी और किताबी ज्ञान थोड़ा कम कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे कि क्लास 3rd से 5th की जो पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा, यानी कि 3rd से 5th क्लास जो होंगे वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया जाएगा पढ़ाई, और उनके थोड़ा भविष्य पे देखा जाएगा कि वो किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 6 से 8th की पढ़ाई, तो वो मिडल स्टेज की होगी। इसका मतलब वही सब्जेक्ट वाइज, यानी मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST फिक्स सब्जेक्ट को लेकर के उसी के में आगे तक 8 तक की पढ़ाई की जाएगी। तो अभी तक तो आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से। अब जो बदलाव हुआ है, अब यहाँ से समझने लायक है, ये काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं जो आगे होने वाले हैं। तो क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। वो आप सबको पता ही है कि 12 तक का स्कूल जो है फिर समाप्त हो जाता है और ये 4 ईयर्स की होती है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो अब जो है 9 से 12 तक का, इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक जो था रटाने का प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही था। कोचिंग्स में, स्कूल्स में यहाँ पे चीज़ें रटाई ज़्यादा जाती थी। तो अब जो है उस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब कि आप समझ लीजिए 90% उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बच्चों को रटाने पे कम और उनके IQ लेवल और उनके नॉलेज को देखा जाएगा। इस चीज़ को डेवलपमेंट कराने की बात की गई है। तो मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भविष्य में बच्चों की काफ़ी सुधार होगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सुधार है। और ये देखिए दोस्तों, ये तो वाकई बहुत लाजवाब है बहुत ही ज़्यादा, कि स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जैसे स्ट्रीम के बारे में आपको पता ही होगा कि अभी तक जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो अब ये क्या होगा कि जो आर्ट्स का छात्र है वो बायोलॉजी की भी पढ़ाई कर सकेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि आर्ट्स का जो छात्र है वो साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा, जो कॉमर्स का छात्र है वो आर्ट्स के भी पढ़ सकेगा। मतलब ये एक दूसरे सभी आपस में सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे जिसमें इंटरेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, काफ़ी बड़ा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव देखेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 5th तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में ही होगी। इसको भी हम समझते हैं थोड़ा बारीकी से। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 5th तक के क्लास के जो बच्चे हैं उनको कोई बाहर, कोई तेलुगु है, कोई बंगाली, कोई और भी अलग अलग हैं, तो उन सबको पहले इंग्लिश में ही या हिंदी में ही कराई जाता था। लेकिन अब क्या है, वो अपनी मातृभाषा में उन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि वो अपनी 5th क्लास तक जो है बच्चों को मातृभाषा में ही सिखा सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो वही बात होगी कि अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी 5th क्लास तक के लिए। उसके बाद ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा। हर किसी के दिमाग में इस चीज़ के था, अगर ये सुधार किया जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत ही बड़ा। ये क्या है कि कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप। बहुत ही बढ़िया। तो हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अब क्या है, 6th क्लास का कोई बच्चा है, उसे पेंटिंग का शौक है, उसे डांसिंग का, सिंगिंग का, किसी भी चीज़ का शौक है, या मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन, किसी भी चीज़ का। तो अब क्या कर सकता है कि वो अपने आसपास से कोई भी शॉप हो जो उस, मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन की शॉप हो गई, कोई जो पेंटिंग का इंस्टीट्यूट है जो पेंटिंग सिखाता है, डांसिंग का, तो वो उनसे इंटर्नशिप कर सकता है। यानी वहाँ जा करके सीख सकता है और सरकार इसमें उसकी हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें सबसे बड़ा बदलाव था, सबसे बड़ा। फिर क्लास 9 से 12 तक का सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। ये तो आपको पता ही होगा, अभी भी ऐसे ही होता है। मतलब कि हर 6 महीने में होगी एक परीक्षा, यानी साल में 2 परीक्षाएं।
तो दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आपका रिजल्ट आएगा। तो सारी बातों को ध्यान रखकर तैयार होगा रिजल्ट। ये बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा कि अब क्या होगा, अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा वो रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। इसका क्या मतलब है, इसे समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ऐसा होगा जैसे आपके फेसबुक की प्रोफाइल होती है, यानी इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट के नंबर नहीं होंगे, जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस का आपका ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब होगा, मतलब पहले की तरह सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर ही नहीं होंगे। अब इसमें आपके बिहेवियर के हिसाब से होंगे कि मतलब आपकी बोलचाल कैसे है, टीचरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपके लाइक क्या है, आपके डिसलाइक्स क्या है, आपको मतलब किन चीज़ों में रुचि है, आपको कौन सा गेम पसंद है, ये सब चीज़ों पे आपका पूरा तैयार होगा बायोडाटा और रिपोर्ट कार्ड। जैसे आप अपनी प्रोफाइल देखते हैं फेसबुक की, सेम वैसे ही। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा सुधार है। तो ये सारे हमने पढ़े, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरे एक एक पॉइंट को बड़े डिस्कस करके बताया है। और हाँ, एक और चीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अब जो है कि जब आप 12th करके स्कूल से निकलेंगे तो आपको एक स्किल में नॉलेज होनी अनिवार्य है। मतलब कि आपको किसी भी एक स्किल में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी एक कह सकते हैं कि उसमें महारत हासिल होनी चाहिए किसी भी एक स्किल में। तो ये काफ़ी अच्छा सुधार है कि जब आप 12th करके निकले तो आप अपने उस स्किल से जॉब वगैरह भी तलाश कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों दोबारा से कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो और दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ गलती नज़र आती है, कुछ भी कमी, ड्रॉबैक्स आते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सकें। तो और यही नेक्स्ट वीडियो अब हम कॉलेज के ऊपर बनाएंगे। तो बस यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।